चलो स्टार्ट करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ना मेन मोटिव होता है, वो मेन मोटिव उसका पैसा कमाना नहीं होता। मेन मोटिव होता है उसका सोशल वेलफेयर। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। जैसे कि मान लो कोई लाइब्रेरी खुली है, तो लाइब्रेरी का मेन मोटिव क्या है कि लोग जो है वो पढ़े लिखे, ठीक है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़े, अच्छी अच्छी बातें सीखे और सोसाइटी में उसे अच्छा अच्छा इंप्लीमेंट करे। ठीक है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो सोशल वेलफेयर के लिए खुला है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर फैलाना है। जैसे कि अपार्टमेंट्स होते हैं, उस अपार्टमेंट्स में आरडब्ल्यूए वाला होता है। आरडब्ल्यूए का मतलब क्या है? रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन। और उसका मेन काम क्या होता है? उसका मेन काम होता है कि सोसाइटी में वेलफेयर मेंटेन रहे, सोसाइटी में पार्किंग वार्किंग की दिक्कत ना आए, जब भी फेस्टिवल आए तो लोग जो है वो एक साथ आ रहे हैं और फेस्टिवल मना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, एंटिटी, तो इसमें ओनर और बिजनेस अलग अलग होता है। ओनर और बिजनेस अलग अलग होता है। तो अगर एंटिटी की बात करें तो ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होता है। एंटिटी की बात करें तो ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होता है। ये पहला क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी जल्दी लिखते जाना। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहला हो गया एंटिटी। एंटिटी मतलब है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। एंटिटी का मतलब है ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। एंटिटी का मतलब है ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। प्रमोटर वो सारे जने होते हैं जिसने उस बिजनेस को खोलने में हेल्प की है। प्रमोटर्स वो सारे जने होते हैं जिसने उस बिजनेस को खोलने में हेल्प की है। प्रमोटर्स वो सारे जने होते हैं जिसने उस बिजनेस को खोलने में हेल्प की है। पर्पस, तो हर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस होता है। हर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस होता है। जैसे कि रिलीजियस पर्पस हो गया। जैसे तुमने साउथ इंडियंस वालों को देखा होगा, साउथ इंडियंस के अपने ग्रुप होते हैं और उस ग्रुप में वो चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला है तुम्हारा एंटिटी। ठीक है, और दूसरा क्या है? पर्पस। समझ गए पर्पस। थर्ड आते हैं ओनरशिप। यहां पर कोई भी ओनर नहीं होता, सब मेंबर्स होते हैं। यहां पर कोई भी ओनर नहीं होता, सब मेंबर्स होते हैं। यहां पर कोई भी ओनर नहीं होता, सब मेंबर्स होते हैं। यहां पर कोई भी ओनर नहीं होता, सब मेंबर होते हैं। यहां पर कोई भी ओनर नहीं होता, सब मेंबर्स होते हैं। यहां पर कोई भी ओनर नहीं होता, सब मेंबर्स होते हैं। ठीक है, यहां पर कोई भी ओनर नहीं होता, सब मेंबर्स होते हैं। छोटे छोटे नोट्स बनाना, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है बड़ा सा। ठीक है, बस तुम्हें ऑड वन आउट आ जाए कि आइडेंटिफाई विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंटिटी समझ आ गया, पर्पस आ गया, ओनरशिप आ गया। प्रॉफिट इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर। प्रॉफिट इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर। प्रॉफिट इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, मेन ऑब्जेक्टिव होता है इसका सोशल वेलफेयर। प्रॉफिट इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, मेन ऑब्जेक्टिव होता है इसका सोशल वेलफेयर। प्रॉफिट इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, मेन ऑब्जेक्टिव होता है इसका सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट पे आते हैं, मैनेजमेंट ना इसके मेंबर्स ही होते हैं। ठीक है, या तो मैनेजिंग कमेटी होती है या मेंबर्स होते हैं। जैसे कि तुम्हारा वो हो गया ना, जो क्या है वो, सीपी में कहा जाते हैं लोग, पंजाबियों का जो है बंगला साहिब। ठीक है, वो बंगला साहिब भी एक टाइप का एनजीओ ही मान सकते हैं, वहां आप खाना खिला रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद फंड्स। तो फंड्स जो है वो यहाँ पर मेंबर्स देते हैं। फंड्स जो है यहाँ पर कौन देते हैं? मेंबर्स देते हैं। जो इसके मेंबर्स होते हैं वो फंड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो इसके मेंबर्स होते हैं वो फंड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो इसके मेंबर्स होते हैं वो फंड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, जो इसके मेंबर्स होते हैं वो फंड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। समझ गए इतना? उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा आता है, एक मिनट, नेक्स्ट आता है फंड्स। तो फंड्स यहां पर मेंबर्स दे रखे हैं एट द ईयर एंड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द ईयर एंड ना, जैसे कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मेन क्या होता है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एट द ईयर एंड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाता है। पार्टनरशिप एट द ईयर एंड क्या बनाता था? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, तो वैसी कंपनी क्या बनाता था? कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, उसके बाद फिर इनकम स्टेटमेंट अकाउंट। ठीक है, अलग अलग अकाउंट्स बनाता था। ठीक है, वैसे ही ये जो है वो तीन अकाउंट्स बनाता है, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या क्या बनाता है।
तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाता है? रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसमें इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट द ईयर एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तीन चीजें बनाता है: रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। डन डन डन। मोस्टली इससे जो क्वेश्चन आया है पिछले साल, वो एक प्रैक्टिकल आया है और एक थ्योरेटिकल आया है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन बिल्डअप हुए हैं, 2 क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है नेक्स्ट बस तुम्हें समझने की जरूरत है, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं तुम्हें बताता जाऊंगा, ठीक है। पर्पस की बात करें तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या होता है? कल्चरल, सोशल, ये सब का वेलबींग करना। और इसका मेन काम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या होता है? बस सोशल वेलफेयर। इसके अगर फंड की बात की जाए तो मेंबर्स देते हैं फंड एज अ सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सरप्लस, ठीक है। वैसे यहां पर जो फंड आता है वो ओनर इन्वेस्ट करता है एज अ कैपिटल, ठीक है, एडिशनल कैपिटल, ये सारी चीजें, ठीक है, ओनर इन्वेस्ट करता है। एट द ईयर एंड ये तीन चीजें बनाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन: रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वही प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। समझ गए, समझ गए। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था कि ये रिलीजियस पर्पस के लिए, इन सब के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। और उसमें क्या है? प्रॉफिट पर्पस। सोर्स ऑफ फंड, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ये सारे होते हैं। इसमें जो फंड आता है वो कैपिटल होता है जो ओनर इन्वेस्ट करता है। एट द ईयर एंड रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसमें क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंटेन बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? तो ये क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट तो दोनों में बन रहा है, समझ गए। ये पॉइंट जरूर लिख लेना, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट रिजल्ट आता था वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था, वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो नेट रिजल्ट आता है या तो सरप्लस आता है, डेफिसिट आता है। जैसे कि जब तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो उसमें जो रिजल्ट आता था या तो नेट प्रॉफिट आता था या नेट लॉस आता था, वैसे ही तुम्हारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है तो या तो आंसर सरप्लस आता है या फिर डेफिसिट आता है। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉफिट होता है, अगर सरप्लस होता है तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वो बढ़ता नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो ओनर्स में बढ़ जाता है, ठीक है। समझ गए, समझ गए। डन ना। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो अब सबको पता है कि एट दी ईयर एंड ये तीन चीजें बना रहा है: रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। चलो अब उसके आगे समझने के लिए सबसे पहले ये लिख लेना जो लिखवाया जा रहा है। अकाउंट ना दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है तुम्हारा पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। अकाउंट दो टाइप के होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट होता है और एक इम्पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। अकाउंट दो टाइप के होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट होता है और एक इम्पर्सनल अकाउंट होता है। अब सबसे पहले मैं पर्सनल अकाउंट की बात कर रहा हूं। अब पर्सनल अकाउंट में जो सबसे पहली चीज आती है वो आता है तुम्हारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब है राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, प्रिंस का अकाउंट, निशिका अकाउंट, प्रतिभा अकाउंट, ठीक है। ये सारे तुम्हारे जो अकाउंट होते हैं और नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं, ठीक है। ये हो गए इसके एग्जाम्पल: राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, ठीक है, राहुल का बैंक अकाउंट, ठीक है। ये सब हो गए तुम्हारे नेचुरल पर्सनल। लिखते जाना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आर्टिफिशियल सेकंड। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब है टाटा का अकाउंट, रिलायंस का अकाउंट, एचडीएफसी का अकाउंट, ये सारे जो अकाउंट होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं। जैसे टाटा अकाउंट, मैसेंको अकाउंट, ठीक है, टाटा अकाउंट, रिलायंस अकाउंट, ये सारे हो गए तुम्हारे आर्टिफिशियल। हाँ, ठीक है। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में जो इन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे
आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ राहुल, ठीक है, ये हो जाएगा, या फिर अक्रूड। ठीक है, तो ये मतलब पता होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? बकाया। मतलब मान लो किसी को तुम्हें 5,000 देना था, तुमने 3,000 दे दिया और 2,000 नहीं दिया, तो जो 2,000 नहीं दिया वो तुम्हारा क्या? आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। अक्रूड मतलब क्या है? तुमने 6,000 का काम कर दिया और तुम्हें अभी तक पैसा नहीं मिला, वो अक्रूड हो गया। प्रीपेड का मतलब क्या है? 6,000 पहले ही दे दिए। ठीक है। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या है? मान लो तुम्हें 7,000 पहले ही रिसीव हो। ठीक है। तो ये चार चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दूसरा है तुम्हारा अक्रूड इनकम, तीसरा है तुम्हारा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, चौथा है तुम्हारा प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है। अब सारी चीजें लिख लेना, ये होते क्या है? ये एक लाइबिलिटी है। ठीक है। ये एक एसेट है क्योंकि काम कर दिया, अभी तक पैसा नहीं मिला। ये क्या है? एक लाइबिलिटी है, काम नहीं किया और पैसा पहले ही मिल गया। और ये क्या है? एक एसेट है। ठीक है। पहले इनके मतलब पता चल गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है कि अभी तक आपने पैसा नहीं दिया, बकाया है। ठीक है, आपने सर्विसेज ले ली, अभी तक पैसा नहीं दिया। अक्रूड इनकम का मतलब है कि आपने काम कर दिया है लेकिन अभी तक आपको पैसा नहीं मिला। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब है कि आपने पहले ही पैसा ले लिया और आपने अभी तक काम नहीं किया। और जो फोर्थ आता है वो आता है तुम्हारा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब पहले ही पैसा दे दिया। ठीक है। इज्जत से अब ये सारी चीजें समझते जाना। अब नेक्स्ट आता है, ये तो सबने लिख दिया ना। उसके बाद आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। मेरे ऊपर देना। ये लो, जल्दी से लिख लो। हेलो। हाँ हाँ, बताएं बताएं कौन सी क्लास? मैम तो, मैम अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ, आपको 1:30 की बात आ रही है। बाकी आप डेमो के लिए आज भेज सकते हैं 3:30। हाँ, कल भी मिल सकता। मैम अभी मेरी ना 11:30 to 1:30 क्लास मिलती है इंटेंसिव। ओके ओके मैम। अच्छा। ठीक है, वैसे मैम फिजिकल टाइम ना छोटे बच्चों वाला चीज रखी है। वरना आप शाम को जब भी आए 7:30 से पहले तो। ये समझ गए ना? समझ गए? यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? अब ध्यान से सुनना जो टॉपिक बताए जा रहे हैं। अब इम्पर्सनल ना दो टाइप का होता है। एक रियल इम्पर्सनल होता है और एक होता है नॉमिनल। ठीक है। रियल में ना सारे एसेट्स आते हैं, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट डेटर्स। डेटर्स क्यों नहीं आ रहा? डेटर्स इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि डेटर तो कोई इंसान होगा। ठीक है। तो या तो वो आर्टिफिशियल इंसान होगा या फिर वो नेचुरल इंसान होगा। ठीक है। तो रियल में, रियल इम्पर्सनल अकाउंट में सारे एसेट्स आते हैं एक्सेप्ट डेटर्स। ठीक है। तो अगर मशीनरी की बात करूंगा तो मशीनरी कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट होगा। ठीक है। नॉमिनल में सारे प्रॉफिट एंड लॉसेस आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। ठीक है। वो हो जाएगा तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। वो हो जाएगा तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट। वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। वो हो जाएगा तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। तो इम्पर्सनल अकाउंट को दो में डिवाइड कर रखा है, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को दो में डिवाइड कर रखा है, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में सारे एसेट्स आते हैं एक्सेप्ट डेटर्स, एंड नॉमिनल अकाउंट में सारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में सारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। डन डन डन। ठीक है। ओके। बैंक अकाउंट किसी के फॉर्म का क्या होगा? आर्टिफिशियल अकाउंट। उसे आप एसेट वाला अकाउंट नहीं कह सकते। ठीक है, समझ गए ना? समझ गए? आर्टिफिशियल, क्योंकि अगर राम का बैंक अकाउंट है तो राम आ गया ना। ठीक है। एस एन को का बैंक अकाउंट है तो एस एन को आ गया। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा तुम्हारा ये आर्टिफिशियल अकाउंट। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। टॉपिक डालो, रेसेप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। टॉपिक डालो रेसेप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहां आ गया रेसेप्ट और ये आ गया पेमेंट। ठीक है। रेसेप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है। टॉपिक है रेसेप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि एट द ईयर एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पहली चीज क्या बनाता है? रेसेप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।
अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड आएगा, और अगर पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड, उसके अलावा और कुछ नहीं सोच। ठीक है, अगर आपको उस सेंटेंस से ये फील हो रहा है कि पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड है, हमें एमसीक्यू के डोमेन में समझना है तो हमें ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना। अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड आएगा, और अगर पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड आएगा, और कुछ नहीं सोचना। ये नहीं सोचना कि वो 1 साल से ज्यादा की चीज है, 1 साल से कम की चीज है, ये सब मैटर नहीं करता। चाहे मैं एसी लाऊं, चाहे मैं सैलरी दूं, सारी चीजें जो है वो इसमें आ सकती है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो कौन से नेचर का हो, रेवेन्यू नेचर का। एक मिनट, हेलो। ठीक है, तो अब ये देखो, अरे फोन छोड़ दो, फोन छोड़ दो, ठीक है। अब देखो, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है तो एसेट अकाउंट होगा, ठीक है। अब एसेट अकाउंट होगा तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट। ठीक है, तो रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का अप्रोच क्या होता है, रियल अकाउंट। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का अप्रोच क्या होता है, रियल अकाउंट। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर कौन सा है, तो रियल अकाउंट नेचर है, ठीक है। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर कौन सा है, रियल अकाउंट। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है, रियल अकाउंट। ये ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब पर्सनल और इम्पर्सनल, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच क्या है, एसेट बढ़ता घटता है, लाइबिलिटी बढ़ता घटता है, कैपिटल बढ़ता घटता है, ठीक है। तो अगर मॉडर्न अप्रोच से पूछे तो फिर क्या होगा, अगर पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है तो क्या होगा, रेसेप्ट साइड, मतलब एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, और अगर जा रहा है पैसा तो क्रेडिट होगा, ठीक है। ओके, इसके फीचर्स लिखते जाना, ठीक है। पहला फीचर क्या है, रियल अकाउंट। दूसरा फीचर क्या है, इट इज द समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। ये लिखते तो जाना, इट इज द समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो ये तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। इट इज द समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, इट इज द समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, इट इज द समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, ठीक है। बस जो जो शॉर्ट फॉर्म में बताया जा रहा है बस वही लिखना, ठीक है। उसके बाद इट इज शोन ऑन द डेबिट अकाउंट, मतलब अगर रेसेप्ट है तो डेबिट साइड आएगा, और अगर पेमेंट है तो क्रेडिट साइड आएगा। अगर रेसेप्ट है तो डेबिट साइड आएगा, और अगर पेमेंट है तो क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। रेसेप्ट है तो डेबिट साइड, पेमेंट है तो क्रेडिट साइड, ठीक है। इट रिकॉर्ड बोथ द ट्रांजेक्शन कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू, इट रिकॉर्ड्स बोथ द ट्रांजेक्शन कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू, इट रिकॉर्ड्स बोथ द ट्रांजेक्शन कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू, इट रिकॉर्ड्स बोथ द ट्रांजेक्शन कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू, ठीक है। इट रिकॉर्ड्स बोथ दी ट्रांजेक्शन कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू, इट रिकॉर्ड्स बोथ दी ट्रांजेक्शन कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू। कैपिटल मतलब जो 1 साल से ज्यादा वाली चीज है, रेवेन्यू मतलब जो साल भर की है, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, अगर मैं मशीन खरीद रहा हूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल रेसिप्ट का मतलब क्या, अगर मैंने मशीन बेचकर कमाया तो कैपिटल रेसिप्ट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, सैलरी देना। और रेवेन्यू रेसिप्ट का मतलब क्या है, सब्सक्रिप्शन पाना या कुछ भी चीज। इसमें ये मैटर नहीं करता पिछले साल का पैसा है, इस साल का पैसा है या अगले साल का पैसा है, बस पैसा आना चाहिए और पैसा जाना चाहिए, ठीक है। तो इट रिकॉर्ड्स प्रीवियस ईयर का भी ट्रांजेक्शन, करंट ईयर का भी ट्रांजेक्शन और नेक्स्ट ईयर का भी ट्रांजेक्शन, अगर वो इस साल रिसीव हुआ है, ठीक है। अगर मान लो 5 लाख रुपए आपको पिछले साल वाले इस साल रिसीव हुए हैं, तो आप इसी साल लिखोगे रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। लिख रहे हो ना, लिख रहे हो, ठीक है। आप इसी साल लिखोगे रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। इसमें ये मैटर नहीं करता पिछले साल का पैसा है, इस साल का पैसा है, अगले साल का पैसा है। अगर पैसा मिल रहा है तो रिकॉर्ड होगा, अगर पैसा मिल रहा है तो रिकॉर्ड होगा, अगर पैसा मिल रहा है तो रिकॉर्ड होगा, अगर पैसा मिल रहा है तो रिकॉर्ड होगा। डन डन डन। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। या इसका जो नेट अफेक्ट होता है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होता है, मतलब बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी, ठीक है। मतलब एंड रिजल्ट बैलेंस सीडी होता है और ओपनिंग रिजल्ट बैलेंस बीडी होता है, ठीक है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होता है, ठीक है। और इसमें कैश और बैंक दोनों आते हैं, ठीक है। इसमें कैश और बैंक दोनों आते हैं, इसमें कैश और बैंक दोनों आते हैं, इसमें कैश और बैंक दोनों आते हैं, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट की बात नहीं होती, एडजस्टमेंट का मतलब है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, इन सब की बात नहीं होती, ठीक है। इसमें सरप्लस और डेफिसिट नहीं होता, ठीक है। सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज नॉट डिटरमाइंड, ठीक है। मतलब इसमें सरप्लस और डेफिसिट नहीं होता, बस ये बता रहा होता है कि आपके कैश में कितना पड़ा है और आपके बैंक में कितना पड़ा है, ठीक है। इसमें सरप्लस और डेफिसिट नहीं होता। इसका बस मेन पर्पस क्या होता है कि कितना पैसा रिसीव हुआ है और कितना पैसा गया है, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या होता है, कितना पैसा रिसीव हुआ है और कितना पैसा गया है, ठीक है। अब मैं एक चीज बता दे रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपका
फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और सेवेंथ पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट फोर्थ एंड सेवन, फर्स्ट फोर्थ एंड सेवन, ठीक है। फर्स्ट फोर्थ एंड सेवन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट फोर्थ एंड सेवन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। रिसीव पेमेंट, और ये क्या है आपका, एंड ये आपका पेमेंट है जो आपने किया है, ठीक है। ओके, अब दो चीजें लिख लो, ठीक है। लॉकर रेंट, लॉकर रेंट का मतलब है तुम्हें मिला है, लॉकर रेंट का मतलब है तुम्हें मिला है, लॉकर रेंट का मतलब है तुम्हें मिला है, लॉकर रेंट का मतलब है तुम्हें मिला है। जब भी ना तुम्हें ये आए कि लॉकर रेंट और कुछ दिया नहीं है तो मतलब तुम्हें मिला है, ठीक है। जैसे कि लॉकर फैसिलिटी का मतलब क्या है, जैसे जिम में फैसिलिटी नहीं मिलती लॉकर की, ठीक है, कि अपने कपड़े वपड़े या कुछ रख सकते हो, जो बड़े बड़े जिम्स होते हैं, ठीक है। तो वहां जो लॉकर फैसिलिटी मिलती है उसकी बात हो रही है। तो जब भी लॉकर रेंट की बात आए इसका मतलब क्या है, हमें मिला है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, ठीक है। हाँ, अब ये देखते हैं रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में फर्क क्या है। कैश बुक ना डेली बनता है और रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एट द ईयर एंड बनता है, ठीक है। कैश बुक जो है वो डेली बनता है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, और जो रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो समरी होती है जो एट द ईयर एंड बनता है, ठीक है। पीरियड की बात करें तो ये एट द ईयर एंड बनता है, ये हर दिन बनता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ये बस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, और ये प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोथ बनाता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बिल्डअप हो गया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग prepared by both the organization profit as well as not for profit organization, तो कैश फ्लो, ठीक है। रेसिप्ट एंड और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली मेंटेन्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और एक और क्वेश्चन क्या बना था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन बाय बोथ दी पार्टीज, तो वो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट दोनों बनाते हैं, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। साइड्स की बात करें तो वो तो तुम्हें पता चल गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंसिस्ट ऑफ लेजर फोलियो, तो रेसिप्ट एंड पेमेंट में कोई लेजर फोलियो नहीं होता और इसमें लेजर फोलियो होता है। समझ गए, समझ गए। तो फिफ्थ पॉइंट का, सेकंड पॉइंट का और थर्ड पॉइंट अच्छे से देख लो। डन डन डन। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। इसी करने में बस ये ध्यान रखना, पैसा आया और पैसा गया, उसके अलावा और कुछ मत सोचना। कितना पैसा आया है वो लिख दूंगा, कितना पैसा गया है वो लिख दूंगा। ये जो पहली चीज है ये तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस बीडी हो गया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव रेसिप्ट साइड आ जाएगा, रिसीव्ड लिखा है, ठीक है। कौन सा अमाउंट आएगा, ये वाला, ठीक है। कुछ मैटर नहीं करता इसमें, पिछले साल का इंक्लूड है, इस साल का इंक्लूड है, ठीक है। हमने पढ़ लिया रेसिप्ट एंड पेमेंट में बस पैसा आना और पैसा जाना मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग, पैसा मिला है, डोनेशन में तो पैसा मिला होगा, रेसिप्ट साइड आ जाएगा। उसके बाद पोस्टेज एंड स्टेशनरी हमने पेमेंट की होगी तो पेमेंट साइड आ जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा, पेमेंट साइड आ जाएगा, ये मैटर नहीं करता एडवांस है या क्या फलाना है, ठीक है। उसके बाद परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने खरीदा है तो पेमेंट साइड आएगा क्योंकि पैसा गया होगा। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फी, पैसा मिला होगा, मेंबरशिप फी में तो पैसा मिलेगा ना। यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है ना, कोई इंडिविजुअल की थोड़ी बात हो रही है कि वो लाइफ मेंबरशिप फी लेने गया है, उसे मिला होगा पैसा, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फी, तो मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शन फीस, ये सब मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सैलरी पेड गया होगा पैसा, पेमेंट साइड। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस गया होगा पैसा, ठीक है। उसके बाद लॉकर रेंट कहाँ आएगा, रेसिप्ट साइड, अभी पढ़ लिया है, लॉकर रेंट जब भी आएगा तो कौन सा आएगा, रेसिप्ट साइड, ठीक है। तो ये देखो, समझ गए, समझ गए, ये रेसिप्ट एंड पेमेंट डन है, ठीक है। चलो अब थोड़े एमसीक्यू पे आते हैं, ठीक है, और जिससे पूछा जाएगा वो बताना। ओके प्रतिभा, फर्स्ट बताओ जरा। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, कैश होता है और एक अक्रूवल होता है। अक्रूवल में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन आते हैं, और जो कैश बेसिस में बस कैश ट्रांजेक्शन आती है। तो रेसिप्ट एंड पेमेंट तो बस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लेता है, अगर पैसा आ रहा है तो लिख दूंगा, अगर पैसा जा रहा है तो लिख दूंगा, उसके अलावा और कुछ नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब सेकंड बताओ प्रिंस जरा। हाँ, बोथ रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये तुम्हें ये पांच दे दिए और ये पांच दे दिए, ऐसे आते हैं कुछ।
ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ना चलो तुम्हें वही दिखाता हूँ मैं, जो पिछले साल पेपर आया था। हाँ, इससे पिछले साल तो दो आए थे, बाकी इस साल क्या पता तीन आ जाए। ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 15 मार्क्स तक की आएगा। ओके निशिका, बताओ जरा। आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक से रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना। ठीक है, और रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन ना। ठीक है, समझ गए? ये समझ आया? देखो, सबसे पहले कैश बुक बनता है। कैश बुक की हेल्प से क्या बनता है? रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की हेल्प से क्या बनेगा? बैलेंस शीट। समझ गए, समझ गए? ये क्वेश्चन समझ आ गया? और एक क्वेश्चन है ये आ रखा है, वो तो अभी मैं सिखाऊंगा कि सब्सक्रिप्शन का क्या होता है, तो एक क्वेश्चन ये आया है। ठीक है। ये प्रतिभा ट्राई करो थर्ड वाला। अभी डिफरेंशिएट में रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, विच ऑफ द ट्रांजेक्शन शो दी समरी ऑफ। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। फोर्थ वाले की बात करो। अभी हमने फीचर्स पढ़े थे ना। देखो, अगर मैं एलिमिनेशन राउंड की बात करूं, इट रिकॉर्ड रेसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ, नहीं 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 नहीं, कैपिटल रेवेन्यू दोनों लेता है ना। एक पॉइंट लिखा था ना, तो रेवेन्यू तो ये बी भी गलत हो जाएगा, तो ए ही होगा ना ऑप्शन। इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। ठीक है, ठीक है, तो बी होगा, बी होगा। ठीक है, बी होगा। ठीक है, इज नॉट ट्रू, तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलो निशिका फिफ्थ वाला ट्राई करो। अच्छा, फिफ्थ फिफ्थ वाला वैसे अक्रूवल बेसिस। ठीक है, विनीत तुम्हें आ गया ये समझ? हाँ आ गया। ओके, ओके। थैंक यू भैया।